एक बहुत पुराना गांव जो कि चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा था। उस गांव का नाम था बेलापुर, जहां रात कभी पूरी नहीं सोती थी। लोग कहते थे कि उस गांव में एक ऐसा घर है जिसमें हवा भी दाखिल होने से डरती है। रामलाल हवेली। 50 साल पहले हवेली में एक बच्ची त्रिशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। त्रिशा की एक अजीब आदत थी। वह हमेशा अपने कमरे की तीसरी खिड़की से बातें करती थी। चाहे दोपहर हो या आधी रात, वो मुस्कुराती हुई खिड़की से कहती, तुम आज फिर देर से आए हो। किसी ने कभी नहीं समझा कि वह किससे बातें करती है। एक दिन पूरी हवेली में आग लग गई। माता पिता के शव तो मिल गए, लेकिन त्रिशा की लाश कभी नहीं मिली। तब से उस हवेली में जो भी रहा, उसने तीसरी खिड़की खुली पाई। भले दरवाजे बंद हो, खिड़कियां ठोकी गई हो। सालों बाद शहरी फोटोग्राफर आदित्य वहां डॉक्यूमेंट्री बनाने आया। पहले दिन सब सामान्य था, मगर दूसरे दिन सुबह उसने देखा तीसरी खिड़की खुली है और खिड़की के पास रेत पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। रात में रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरा अपने आप ऑन हुआ और वीडियो में वही तीसरी खिड़की दिखी, हिलती हुई, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर फ्रेम में धीरे धीरे त्रिशा का चेहरा उभरता है, जो जलने के बाद अब राख जैसा हो गया था। उसकी आंख अब केवल गहराई नहीं, अनंत सन्नाटा थी। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। 3 दिन बाद स्थानीय पुलिस को हवेली में आदित्य का कैमरा और उसकी जली हुई जैकेट मिली। कैमरे के आखिरी रिकॉर्डिंग सेकंड अब भी चल रहा था और उसमें तीसरी खिड़की के पार एक छोटी सी आवाज़ आई, आज भी आप देर से आए हैं। आदित्य के मौत के बाद रामलाल हवेली को फिर से सील कर दिया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्री टीम के एक सदस्य रिया ने आदित्य का कैमरा अपने पास रख लिया। एक रात उसने जिज्ञासा में वो वीडियो दोबारा चलाया और ध्यान से सुना कि आज भी आप देर से आए हैं। इसके बाद बहुत क्षीण सी दूसरी आवाज़ आई, मैं हमेशा वहीं था। रिया ने वीडियो को अपनी फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण किया। 30वें सेकंड पर खिड़की के प्रतिबिंब में एक परछाई दिखी, जो आदित्य या त्रिशा की नहीं थी। वो किसी 6 फीट लंबे बिना चेहरे वाले इंसान जैसी आकृति थी, जिसके चेहरे पर केवल एक छेद था, जैसे किसी ने आत्मा को खींच लिया हो। रिया उस रात सो नहीं पाई। अगली सुबह वह हवेली पहुंची। हवेली में घुसते ही बाहर की दुनिया धीमी पड़ गई। हवा थम गई और आवाज़ें रुक गई, जैसे किसी ने उसका अस्तित्व एक फ्रेम में बंद कर दिया हो। वह कैमरे तक पहुंची, जहां तीसरी खिड़की थी। वहां जमीन पर राख में ताजे कदमों के निशान थे, जो दीवार की तरफ जाते थे, और उस दीवार के भीतर खिड़की भी नहीं थी। फिर भी अंदर से फुसफुसाहट आई, अब मेरी बारी है बात करने की। हवेली के बाहर खड़ी रिया की कार की डैश कैम ने आखिरी बार जो रिकॉर्ड किया, वो दृश्य किसी भी इंसान की नींद उड़ा दे। वहाँ अब खिड़की फिर से थी और रिया उसी में खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, कहती हुई, तुम आज फिर देर से आए हो। जैसे जैसे हवेली की घटनाएं बढ़ती गईं, गांव के बुजुर्गों ने पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। वहाँ एक कहानी थी, किसी पुरानी जापानी आत्मा नोपेरा बो के बारे में, जो हमेशा अपना चेहरा छुपाती थी और तन्हाई में घूमती थी। इस आत्मा की असली पहचान यह थी कि वो उस व्यक्ति का चेहरा चुरा सकती थी जिससे वह मिलती, जिससे मिलकर लोग अपनी अस्तित्व तक भूल जाते थे। पर रामलाल हवेली का मामला इससे भी भयावह था। हकीकत में वह बिना चेहरे वाला कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक छाया प्रेत था। पहले यह सिर्फ उन लोगों के पीछे जाता था जो अंदरूनी तौर पर बेहद दुखी, डर या अपराध बोध से शिकार थे। जैसे त्रिशा के माता पिता, फिर आदित्य
और अब रिया। गांव की दादी ने बताया कि पुरानी लोक कथाओं के मुताबिक छाया या प्रेत इंसान की सबसे गुप्त कमजोरी को पहचान लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी यादों, पहचान और आत्मा को निगल जाता है। इंसान का चेहरा, उसकी पहचान सब कुछ मिटा देता है। हवेली के दीवारों में दरअसल एक छुपा हुआ कैमरा था, तीसरी खिड़की। उसी कैमरे की अनदेखी सीमा थी। रात के अंधेरे में रिया ने वहाँ एक आवाज़ सुनी, तुम सब मुझे बुलाते हो अपनी छाया से, अब तुम्हारी पहचान मेरी छाया में खो जाएगी। फिर हवेली में गूंज गई एक फुसफुसाहट और सारी खिड़कियां गायब हो गई। गांव वाले कहते हैं अब हर रात हवेली के पास से गुजरने वाले को एक पल के लिए उसकी परछाई में कोई दूसरी चेहरा दिखता है, कभी तिरसा, कभी आदित्य, कभी रिया, पर असल चेहरा हमेशा बिना चेहरे वाले का होता है। इस रहस्य में डर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी घर कर जाता है। अपनी छाया से कब कौन बाहर निकल आए कोई नहीं जानता।